नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। बात करेंगे बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर। वो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो कि बंगाल में हो रहा है और उसको लेकर इस समय क्या कुछ चीजें, किस प्रकार की बयानबाजी और सियासत का जो रंग है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण होने को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और उनके बयान देखने के बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार पार्टी की जो राह है वो क्या रहने वाली है। क्योंकि इस समय बात अगर नीतीश कुमार की पार्टी की करें तो वो एनडीए के साथ बीजेपी में है और बीजेपी की विचारधारा कुछ और कहती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, ममता बनर्जी की पार्टी ने भी जब हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी के या फिर पार्टी की लीग से हटकर बयान दिए गए थे तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। आपको ये बता दें कि बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर इस समय सियासी बयानबाजी चरम पर है। लगातार जो नेता हैं, सांसद है, अपने बयान दे रहे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि नालंदा में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में इसे पूरी तरह से संविधान के दायरे में बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों और जातियों के लोगों को सम्मान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान हर नागरिक को न केवल जीवन जीने का अधिकार देता है बल्कि अपने अपने धर्म के पालन करने का और उसके प्रचार और प्रसार का भी अधिकार देता है। इतना नहीं, कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक सकारात्मक पहल है, खासतौर से उस धर्म के लिए जिनके लिए बाबरी की मस्जिद जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है। उनके लिए एक सकारात्मक पहल के तौर पर उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर कोई समुदाय अपने धार्मिक स्थल का निर्माण संवैधानिक तरीके से करता है तो इसमें किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। तो ये उनकी ओर से बयान दिया गया है। इतिहास से आगे बढ़ा है आज का भारत, ये भी उन्होंने कहा। क्योंकि देखिए, जेडीयू सांसद ने जब कहा कि भारत को आजादी मिली, संविधान लागू हुआ, तभी से हर नागरिक को अपने धर्म के पालन करने का मूल अधिकार मिला। क्योंकि लगातार बाबरी मस्जिद को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं या फिर जो बाबरी मस्जिद का निर्माण बंगाल में किया जा रहा है उसके खिलाफ है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उन आक्रांताओं की जो एक विचारधारा थी उसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उसी को लेकर जो सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा था कि उन्होंने कभी बाबर को देखा नहीं, उन्होंने सिर्फ किताबों में उन्हें पढ़ा है या फिर इतिहास में उन्होंने पढ़ा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसीलिए वो बाबर को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें संविधान, भाईचारे और आपसी सौहार्द पर ध्यान देना चाहिए। अगर बंगाल में मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है और देश को आगे बढ़ाने के लिए धर्म के नाम पर विवाद नहीं बल्कि आपसी सौहार्द और विकास की राजनीति जरूरी होती है। तो ये बयान आपने समझ लिया है, क्या बयान उनकी ओर से दिया गया है। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है वो क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको ये बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस और साथ ही राम मंदिर का निर्माण जो है, राजनीति इसके इर्द गिर्द एक दशक में कुछ ऐसी जुड़ी थी कि इसी की वजह से कई पार्टियों का उदय हुआ और कई पार्टियां जो है उनका सूर्यास्त भी हुआ था। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आता है तो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाता है। आपको याद होगा पीएम, और इसी के साथ देखिए एक काफी ज्यादा एकड़ जो जमीन है वो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे उन्हें भी दी जाती है ताकि वो अपने यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा लें। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जब राम मंदिर ध्वजा को फहराया गया था, जो धर्म ध्वजा फहराई गई थी, उसी दिन टीएमसी पार्टी के जो विधायक थे हुमायूं कबीर, उनकी ओर से एक बयान दिया जाता है और बयान ये था कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे और अगर किसी में दम है तो हमें रोक के दिखाए, बंगाल में ये निर्माण होगा। और उसके बाद कवायद शुरू होती है बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण की। 6 दिसंबर की वो तारीख तय की गई जब इतिहास में बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर की तारीख को ही विध्वंस किया गया था। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस तरीके का बयान दिया जाता है या फिर इस तरीके से ये कहा जाता है कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे, तो उसके बाद जाहिर तौर पर उस दौरान भी हमने देखा था जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा था तो कितना ही राजनीति में हावी था। कुछ पार्टियों के अस्त्र से लेकर कुछ पार्टियों के उदय तक का ये पूरा मसला बन जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो जारी है। अब इसी बीच बाबरी जैसी मस्जिद के लिए कितना चंदा मिला है ये भी लोगों के जानने का विषय बन चुका है। और ये कितना चंदा यहाँ पर मिला है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर जो अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय है योगदान दे रहे हैं, इसके बारे में अब आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की जिले की बिलडांगा में जहां पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी,
तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई और इस दौरान आपको बता दें कि ये दावा किया गया कि 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीनें लगानी पड़ी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 लोग जुटे, इसके अलावा 11 पेटी जो चंदा इकट्ठा हुआ, नोट गिनने की मशीन यहाँ पर लगानी पड़ी। इसी के साथ हुमायूं की ओर से ये ऐलान भी किया गया कि 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ पढ़वाएंगे और उसी के बाद जो है बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया जाएगा। हुमायूं ने कहा कि वो जल्द एक नई पार्टी भी बनाएंगे जो मुसलमानों के लिए काम करे, 135 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ जो है वो अलायंस कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद की टाइमलाइन की अगर हम बात करें, देखिए 28 नवंबर तक वो जो थे टीएमसी के विधायक थे, तब उनकी ओर से बयान दिया जाता है और आयोजन करता एक समारोह बनाया गया था, पोस्टर का उसमें आयोजन करता उनका नाम था। 3 दिसंबर को टीएमसी ने मामले से खुद को अलग कर दिया और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस घोषणा से टीएमसी का कोई संबंध नहीं है और साथ ही 4 दिसंबर को मामले को बढ़ता देख टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। और हुमायूं कबीर की अगर हम बात करें तो पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं, टीएमसी में भी रह चुके हैं और अब जो है उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। हुमायूं ने कहा था कि 100 मुसलमान शहीद होंगे तो 500 को लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई ऐसे बयान दिए थे, जिनमें से सबसे पहला बयान ऐसा था कि दिसंबर 2025 को 6 दिसंबर 12 बजे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आए और इसे गिरा कर दिखाएं, पहला बयान ही। दूसरा बयान उनकी ओर से दिया गया, मुझे बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की अगर कोशिश जिसने भी की गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। 100 मुसलमान शहीद होंगे तो अपने साथ 500 लेकर जाएंगे, उनकी ओर से कहा गया। तीसरा बयान ये कि राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें भागीरथी नदी में ना डुबो दूं। तुम 30% हो, हम 70% हैं, तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार के तमाम जो बयान है उनकी ओर से दिए गए थे और इस बयान को लेकर जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो भी सामने आने लगी थी। चंदे को लेकर जो बात सामने आ रही है, चंदा काफी ज्यादा आया है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर नोट गिनने की मशीन लगी है तो कितना डोनेशन यहाँ पर मिला होगा, लेकिन फिर भी एक तस्वीर के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी बताया जा रहा है कि 1.30 करोड़ जो है चंदा मिल चुका है, 7 और डोनेशन बॉक्स की जो गिनती है वो अभी बाकी है। दोनों तरफ हलचल चल रही है और इसी बीच अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा जो है प्राप्त हो चुका है, जैसा कि दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। 7 पेटी और बाकी रहती है और करीबी नेताओं के अनुसार 4 बॉक्स और एक बोरी में रखी कैश की काउंटिंग की गई, जिसमें कुल 37.33 लाख रुपए निकले और इसके अलावा क्यूआर कोड के जरिए 93 लाख रुपए लोगों ने ऑनलाइन दिए थे। दान की लाइव काउंटिंग रविवार रात 7 बजे से शुरू हुई और आधी रात तक चली। 30 लोगों की जो टीमें थी उन्होंने मशीनों से नोट की गिनती की और पारदर्शिता दिखाने के लिए इसको लाइव स्ट्रीम भी किया ताकि लोग भी देख लें कि कितना चंदा आया है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर जो नींव रखी जाती है या नींव जो रखी गई है या फिर जो 1 लाख लोगों के कुरान पढ़ने के बाद जो यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा, इस बार जो बाबरी मस्जिद है वो किस प्रकार राजनीतिक जो रंग है वो बदलती है या फिर राजनीति में इसका कितना असर देखने को मिलता है। क्योंकि बात अगर उस दशक की करें जब बाबरी वर्सेस राम मंदिर का विवाद था अयोध्या में, तब जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आई थी। कई पार्टियां और बहुत सी ऐसी पार्टियां थी जिसका उन दौरान उदय हुआ था। क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो पाता है? क्या इस बार भी यह शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो जाता है? देखिए, अगर हम कानून की बात करें और अगर आप कानून को समझते हैं तो जो हमारा कानून है वो हर धर्मनिरपेक्ष कानून है और संविधान सर्वोपरि है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की बात करें तो आखिर में कहा जाता है संविधान सर्वोपरि, और संविधान सर्वोपरि की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान की खासियत है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, तो आप अपने पंथ के लिए, अपने धर्म के लिए आप किसी भी प्रकार से प्रचार कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मौलिक कर्तव्यों की तरफ जाएंगे तो ये भी आपका कर्तव्य, कई कर्तव्य भी हैं जिनका पालन आपको करना है। इसके अलावा आपको अयोध्या में याद होगा जो वहां पर बाबरी मस्जिद के लिए भूमि दी गई है, अभी तक वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है, डिजाइन भी पास नहीं हुआ है, जबकि कोर्ट की ओर से वो जमीन प्रस्तावित की गई है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप अधिकारों की बात कर रहे हैं या फिर अधिकारों के अनुरूप जो है आप किसी भी जगह का निर्माण कर रहे हैं, आप वो निर्माण कर सकते हैं क्योंकि आपका जो संविधान है उसकी आजादी देता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके विचारों की वजह से किसी और के विचारों का
हनन ना हो जाए, क्योंकि ये उनके भी अधिकारों का हनन होगा। ये बीच का एक तकनीकी बिंदु है, काफी बारीक बिंदु है कि आप अगर अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि दूसरे के अधिकार का हनन ना हो, ये यहाँ पर जरूरी हो जाता है। बहरहाल बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर नींव जरूर रख दी गई है, फीता जरूर काट दिया गया है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।